So today we will discuss atomic structure chapter. Okay. So we are going to just revise the formula जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में. So we can revise like this कि first of all if we are talking about the atom, so what is the first theory about atom? This one is Dalton's atomic theory. Okay. This is the first theory about the atoms. ठीक है. Okay. This is nearly to 1808. ठीक है. This is nearly. So we are talking about atoms. Then this is the first theory, Dalton's atomic theory. After that कौन सी theory आई? J.J. Thomson. J.J. Thomson model. ठीक है. J.J. Thomson model. Then we have Rutherford model. Then we have Rutherford model. Okay. Then we have which model is Bohr model. ओके सो ये थ्योरी थी जो वन बाय वन एक के बाद एक उनमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस थे और कुछ ना कुछ वो फेल होती गए बेसिकली. तो उनसे रिलेटेड क्या उनमें कमियां थी वो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने बताई हैं. व्हाट इज द बेसिकली डेफिनेशन अबाउट द एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. बट दिस फर्स्ट थ्योरी डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसमें कोई सब एटॉमिक की बात नहीं हुई. मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट देयर. ठीक है. बट एटम से रिलेटेड बात हुई. देन J.J. Thomson मॉडल. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ J.J. Thomson मॉडल? दिस वन इज वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल. ओके सो नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल. ओके रदरफोर्ड मॉडल. ओके देन बोहर मॉडल. तो एक बार हम बोहर मॉडल को रिवाइज करते हैं. अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल न्यूक्लियस इज देयर, मिडिल में न्यूक्लियस होता है. फाइन. दिस इज द कॉमन जो कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग भी था. एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट सेल, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. सो 1 2 3 4. This one is n is equal to 1, then n is equal to 2, n is equal to 3, then n is equal to 4. It means there is a how many shell is there? 1 2 3 4 and so on. ठीक है. उनको नेम पर्टिकुलर क्या दिया? K shell, L shell, M shell, then N shell. ओके. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी होगी. ओके जस्ट सेकेंड. ओके सो यू कैन सी दिस इज द K shell, L shell, M shell and N shell. अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. इट मीन देयर इज ए वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. तो वो कैसे निकाली थी? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π. यू नो दिस फॉर्मूला. ये सब मैंने बताया हुआ है एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. तो दिस इज द क्या था? मेन पॉइंट था बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग. उस अकॉर्डिंग इस ये दो फॉर्मूले थे. सेकेंड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल. ठीक है. सो सेंट्रीपिटल. ओके यू कैन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल. तो इससे हमने कुछ डेरिव करे थे फॉर्मूला इन लास्ट क्लासेस. तो अब हम केवल रिवाइज करते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π. ओके. H क्या है? व्हाट इज द H इज प्लांक कांस्टेंट. This one is Planck constant. Okay. Then what about the radius? If there is a electron, suppose this one is electron, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस होगी. This one is radius. तो what is the radius? Radius का फॉर्मूला क्या बताया था? R is equal to 0.53 into n square upon z. Fine. ये this one is एंगस्ट्रॉम. अब देखो दिस इज द फॉर्मूला n स्क्वायर बाई जेड. वॉट इज द n? n इज द नंबर ऑफ शेल. ठीक है. सो यू कैन सी n इक्वल टू 1 2 3 4. जिस शेल में भी होगा उस अकॉर्डिंग आप डिस्कस कर सकते हो, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. एंड व्हाट इज द z? z इज द एटॉमिक नंबर. यू नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? इफ देयर इज ए एलिमेंट उसका कोई एटॉमिक नंबर होगा. एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? दिस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके. एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो जितने भी प्रोटॉन होंगे तो यू कैन
पुट इन, ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू करके एंगस्ट्रॉन में आपका आंसर आ जाएगा. ओके ओके फाइन. देन वी हैव, अब कोई पर्टिकुलर रेडियस है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन देयर इज ए वेलोसिटी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस वन इज v is equal to 2.18 into 10 power 6 z by n meter per second. What is z? I have already told you what is z. Z is, tell me what is z? Z is atomic number of element. Okay, this one is ELEMEN. Then n is, what is n? N is shell number. You can see n is shell number. This is clear. Velocity is 2.18 into 10 की power 6 z by n. Z is atomic number. Fine. Then we can also revise like this. MVR is equal to NH upon 2 pi. Just wait. MVR is equal to NH upon 2 pi. It should be in your mind. What is the formula? MVR is equal to NH upon 2 pi. ओके, देन देयर इज ए रेडियस. क्यों? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो पर्टिकुलर उसकी कोई रेडियस होगी. तो रेडियस इज 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन. ठीक है. एंड टेल मी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 क्या एंगस्ट्रॉन. ठीक है. तो इफ देयर इज ए क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन. ओके 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 ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा ये 1 की पावर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन होगा. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन. ओके, और ये ऐसा था 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर. ठीक है, तो ये देख लेना. ओके ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज de Broglie hypothesis. So what is the mean by this one? De Broglie, this is the scientist name. Okay, so de Broglie, what is the de Broglie hypothesis? So if we are talking about the electrons, there is a definition कि what is electron. इलेक्ट्रॉन क्या है? जो चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के. ओके, एंड n इज इक्वल टू 1 इट मीन्स फर्स्ट शेल में, n इज इक्वल टू 2 इट मीन्स सेकेंड शेल में, n इज इक्वल टू 3 इट मीन्स थर्ड शेल में. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि देयर इज ए न्यूक्लियस, मिडिल में न्यूक्लियस है. देन इफ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी होगी. वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द वेलोसिटी. क्या है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड. ओके, देन कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स उसकी कोई एनर्जी भी होगी. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस एनर्जी के बारे में. एंड पर्टिकुलर उसकी कोई रेडियस होगी. रेडियस क्या है? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन. फाइन. ओके, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर. ओके फाइन. यू कैन सी ऑल्सो दिस कि n इज इक्वल टू 1 2 3. ओके, नाउ वी आर गोइंग अबाउट द, we are talking about the de Broglie hypothesis. Okay, so what is electron? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किसके? न्यूक्लियस के. ओके, so there is a scientist Davidson and German. There is 2 scientists Davidson and German, जिन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट ओनली ए पार्टिकल. मतलब इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल शो नहीं करता. इलेक्ट्रॉन की क्या है? नेचर है वेव भी. तो इट मीन्स उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली ए पार्टिकल की तरह भी वर्क कर रहा है एंड वेव की तरह भी. और वेव की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन की. ओके, तो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी थी बाय डेविडसन एंड जर्मन ने. ठीक है, यू कैन सी दिस वन इज, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ना. This is the wave. Okay, and the difference between 2 consecutive crust and trough, what is this? This is lambda wavelength. Okay, so this is the wavelength. You can see this. Okay, so
दिस इज क्लियर इन योर माइंड कि इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल ही नहीं है, ये वेव की तरह भी वर्क कर रहा है। और वेव का किसने बताया था? डेविडसन एंड जर्मन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो उस अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस, उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, डी ब्रॉगले hypothesis, then according to this one, according to de Broglie, electron possess both particle and wave nature, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है। ओके, देन सेकंड उनका पॉइंट था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन एटम्स बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और कोई एटम्स है, ठीक है, जिसका पर्टिकुलर एक वेलोसिटी है एंड जिसका एक मास है और जिसकी बहुत तेज वेलोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। तो वो कैसी प्रॉपर्टी करता है, रखता है? वेव की, ठीक है। और ये किसने बताया था सबसे पहले? कौन सा साइंटिस्ट थे? टेल मी व्हाट इज द साइंटिस्ट नेम? डेविडसन एंड जर्मन, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी दो पर्टिकुलर उनकी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रॉन की? दिस वन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, ओके, एंड वेव, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी लेता है, पार्टिकल्स की भी, वेव की भी। ओके, अब देखो, यू नो दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन, एंड E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बता दी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब देखो, अगर हम दोनों इक्वल रखें उन दोनों को, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, ओके, एंड एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अब यू कैन सी ऑलरेडी कि सी क्या है? व्हाट इज द सी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी इज द वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी, ओके। सो एच न्यू, you can see h nu. What is the mean by this one h nu? We can also write h c by lambda and m c square. So c से c कट, ठीक है। तो it means lambda is equal to h upon tell me, lambda is equal to h upon m c and c is the velocity. So we can also write this lambda is equal to h upon m v, ठीक है। So this one is lambda is equal to h upon mv. Tell me what is the h? H I have already told you. H is Planck constant. This one is Planck constant. ठीक है। What is the value of h? Planck constant की क्या वैल्यू है? This one is 6.6 into 10 की पावर minus 34 जूल सेकेंड. So this is not updated एज नाउ ए डेज, जो आजकल अपडेट है, मतलब हर 10 साल 5 साल में ये अपडेट हो जाती है। तो यू कैन ऑल्सो एग्जैक्ट, जो कि हमें जरूरत नहीं है, हम इससे चला सकते हैं न्यूमेरिकल में, बट दिस इज द एग्जैक्ट 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, ओके, एंड दिस इज द मास ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लेना है? मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। या कोई भी पार्टिकल जो ऑब्वियसली किसी भी वेलोसिटी से घूम रहा है, या उसमें पर्टिकुलर एक मास भी है, उसकी एनर्जी भी है, और वो एक उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है ना, जब वो घूम रहा है। तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। मगर अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो व्हाट इज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ओके। सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, okay. Now we are going to discuss Heisenberg uncertainty principle. So tell me what is the Heisenberg uncertainty? So this is the scientist name Heisenberg, okay. So uncertainty किसमें बताया उन्होंने? uncertainty, देखो, what is the definition of this rule? The exact position and exact momentum of fast
moving object cannot be determined, you can see the exact position, ठीक है, जो exact position and exact momentum of fast moving object cannot be determined at a same time. So what is the mean by this definition? क्या लग रहा है? देखो, exact position, किसी की particular exact position and exact momentum of fast moving object, मतलब कोई बहुत तेज जा रहा है, ठीक है, बहुत तेज उसकी वेलोसिटी है, कैन नॉट बी डिटरमाइन एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट बहुत जो फास्ट है उसकी आप पोजीशन या मोमेंटम एग्जैक्ट एक साथ नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल डेली लाइफ में एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कोई भी एक स्कूटी से जा रहा है, बाइक से जा रहे हैं और बहुत फास्ट है, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि नहीं है। सपोज करो 1000 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अगर सपोज करो वो गोल कोई पर्टिकुलर एक चक्कर लगा रहा है इस टाइप से, कोई भी जा रहा है, कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल, या फिर हम कोई भी नॉर्मल एग्जांपल लें, तो अगर हम किसी टाइम पर देखें ना, पर्टिकुलर माइन्यूट टाइम पर, तो उसकी या तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता होगी, ठीक है, या एग्जैक्ट क्या पता होगा, एग्जैक्ट या तो हमें पोजीशन पता होगी या एग्जैक्ट पता होगा उसका मोमेंटम, ठीक है, उसका मोमेंटम पता होगा। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम एक साथ पता नहीं लगा सकते। अगर हम एग्जैक्ट फोटो भी क्लिक करते हैं तो उस फोटो पर, वहां पर अगर कोई चक्कर लगा है, उस फोटो पर पोजीशन तो पता हो जाएगी, मगर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी, मतलब उसका मोमेंटम एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो और वो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। वो हाइजेनबर्ग ने बोला वो अनसर्टेनिटी h/4π से या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी, ठीक है। सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, व्हाट इज द डेल्टा पी? दिस इज द मोमेंटम, ठीक है, दिस इज द मोमेंटम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और मोर देन h/4π। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। व्हाट इज द पाई? Obviously 22/7. What is the h? This one is Planck constant. What is the value of h? 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। You can write nearly, you can also write in numerical value 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। Okay, so this is clear. The exact position, कोई भी किसी भी मूविंग फास्ट मूविंग पार्टिकल की बहुत तेजी से जा रहा है। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर वो बहुत तेजी से घूम रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है, इट मीन्स उसकी इफ एनी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसकी एग्जैक्ट या तो हमें पोजीशन पता होगी, या पोजीशन पता होगी, या फिर उसका मोमेंटम पता होगा। और दोनों अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो उसमें एक अनसर्टेनिटी आती है, वो किसके इक्वल है? h/4π। दिस इज क्लियर। सो टुडे वी हैव डिस्कस हाउ मेनी फॉर्मूला? mvr is equal to n h/2π. First one is, okay, this is mvr is angular momentum, okay, h is Planck constant, okay. Then we have second formula. What is that? What is the radius of electron? जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसके? न्यूक्लियस के चारों तरफ। What is the radius? 0.53 into n square by z angstrom. n square मतलब what is the n? n is the shell number, okay, shell number. What is z? z is equal to atomic number, okay. Angstrom means 1 angstrom is equal to 10 की पावर -10 मीटर, okay. Then we have velocity. What is the velocity? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, you can see this इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, कोई स्पीड होगी। तो स्पीड 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड, ओके। व्हाट इज z?
Z is atomic number and N is what is N is shell number. ओके, तो एक पेज पर हमने सारे न्यूमेरिकल्स के लिए हमने सारे फॉर्मूले वी कैन राइट. ओके, तो फोर्थ इज लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv. व्हाट इज दिस? दिस इज डी ब्रोगले हाइपोथेसिस. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस. लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज वेवलेंथ. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive crest and trough, crest or trough. So this is lambda, and you can also like this. This is lambda wavelength. Okay, so lambda is equal to H upon mb. Then we have next